नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने ही प्यारे चैनल बारबरी कोचिंग के अंदर। हमने जो है करंट अफेयर की दोस्तों सीरीज स्टार्ट करी है। जनवरी महीने के जो करंट अफेयर हैं वो हमने बेहद अच्छे तरीके से कवर किए हैं। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की वो वीडियो बनी है। आप वहां पर बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो हिमाचल प्रदेश एचपीपीएससी है उसका नया पैटर्न अब बन चुका है, स्टार्ट हुआ है। जिस तरीके से पहले हमीरपुर बोर्ड में एग्जाम आते थे नए तरीके में, वैसा पेपर सेट नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपना वक्त जाया ना करो, अपने आप का टाइम और सेव करो, तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए लिंक में क्लिक कर सकते हो, अपनी क्यूरीज को पूछ सकते हो और कोर्स परचेज कर सकते हो। जितने भी बारबरी कोचिंग के अंदर रिनाउंड टीचर हैं आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको अच्छे से गाइड करेंगे, आपकी स्किल्स को और बेहतर करेंगे। हम सब एक परिवार हैं, तो परिवार की तरह सब बातें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लाइफ में जल्दी सक्सेस गेट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ फरवरी महीने के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। पहला जो करंट अफेयर है वो डीआरडीओ से रिलेटेड है। डीआरडीओ जो है वो भारत के लिए दोस्तों, भारत की जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसके लिए हथियार बनाने का काम करता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डीआरडीओ ने जो है वो मेमोरेंडम, डीआरडीओ ने क्या किया है, डीआरडीओ ने प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसके लिए ताकि वो वर्क करेंगे टुवर्ड डेवलपिंग सुटेबल मिटिगेशन, ताकि जो हमारे सैनिक है, एवलांचेज क्या होते हैं, बर्फ का एकदम से पिघल जाना, गिर जाना, उसकी वजह से हमारे सैनिक दोस्तों कितने घायल होते हैं, मर जाते हैं। लैंडस्लाइड्स की वजह से, ग्लेशियर लेक्स, जैसे उत्तराखंड में देखिए लास्ट बार ग्लेशियर लेक आ चुका था, पूरे के पूरे एक तरीके से ग्लेशियर बहने लगता है उस केस में, ठीक है। जितने भी हजार्ड्स होते हैं प्राकृतिक रूप से, जितने भी सैनिकों की मौत होती है, तो उन्हें कम कर सके, तो उसके लिए काम करेंगे ताकि ये सारी आपदाएं से हमारे जो सैनिक हैं वो बचे रहें, ठीक है। और दूसरी न्यूज हम कवर करेंगे दोस्तों, जो यूनेस्को है, ठीक है। यूनेस्को में 3 नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई है भारत के अंदर, ठीक है। वो कौन कौन सी है, दो तो देखिए यहां गुजरात में ऐड हुई है और एक ही जिले के अंदर है, मेहसाना। ये आपको याद रखना है, जो 2 नई साइट्स हैं वो एक ही जिले के अंदर है, मेहसाना कहां पर है, गुजरात के अंदर है। और उन दो चीजों का नाम क्या है, साइट का नाम क्या है, पहला तो है मोधेरा सन टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोधेरा सन टेम्पल जी भाई कहां पर है, तो आप कहोगे कि ये गुजरात मेहसाना के अंदर है और रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ऐड हुई है, ठीक है। और दूसरा एक वदनगर, मल्टी लेयर्ड हिस्टोरिकल टाउन, ठीक है, पौराणिक एक शहर है वदनगर, ठीक है। ये भी मेहसाना गुजरात के अंदर है, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट के अंदर रखा गया है। और तीसरी जो है वो रॉक कल्ट स्कल्पचर है। रॉक कट जो शिलालेख होते हैं ना, उन्होंने छील छील के बनाए गए होते हैं, वो कहां पे है, उनाकोटी कहां पर है दोस्तों, त्रिपुरा के अंदर है। तो 2 गुजरात के अंदर, एक त्रिपुरा के अंदर, समझ गए, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, एक मुहिम है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है इंडिया ने। कहां पर, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत को दोस्तों, जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना भारत, तो वहां पर इसको प्रेसिडेंसी मिली थी, तो वहां पर लॉन्च किया था इंडिया ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, समझ गए। जो इंडिया है दोस्तों, बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट हो गया, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल, देखिए को चेयर करेंगे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को, प्रमोट करेंगे जो हमारे यूनाइटेड नेशन होते हैं ना, पीस कीपर। देखिए पीस कीपर मिशन क्या होते हैं, जैसे कि शांति जो संदेश पहुंचाते हैं, जैसे कि आप सीरिया के अंदर जाइए, आप अफ्रीका के अंदर जाइए, कितने लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब है, माली में जाइए, अदर नेशंस में जाइए, वहां पर जहां पर भी अनस्टेबिलिटी है, तो भारत के कुछ सैनिक इजिप्ट, बांग्लादेश वहां पर सर्व करेंगे एज अ ज्वाइंट मिलिट्री टू ओवरकम द प्रॉब्लम, समझ गए। तो उन्हें कहते हैं शांति दूत, पीस कीपर्स, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। यहां पर देखिए दोस्तों हमारे पास क्या है, एफसीबीडी क्या है, एफसीबीडी है हमारे पास फिनांस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटी समिट। देखिए
FCBT समिट, ये पहला समिट इस तरीके का टेक प्लेस हुआ है। पेपर में पूछा जा सकता है कि कहां पर टेक प्लेस हुआ है। आप कहोगे जो बेंगलुरु सिलिकॉन वैली, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर साइड, जितना ये रीजन है इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा IT हब है और G20 नेशन के अंतर्गत आता है ये। तो पेपर में पूछा जाता है भाई ग्रुप ऑफ 20 नेशंस क्या है, फिर बहुत बार पूछा जा सकता है। देखिए इसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। सबसे पहली चीज आप क्या ध्यान में रखोगे, ग्रुप ऑफ 20 के अंदर 19 आपको कंट्री देखने को मिलती है, एक आपको यूरोपियन यूनियन देखने को मिलती है। और उन 19 कंट्रीज के अंदर आपको दोस्तों यहां पर क्या मिल सकता है, आपको यहां पर थोड़ी सी खांसी है, माफी चाहता हूं। भारत भी इसका पार्ट है। और देखिए डाटा पूछा जाता है, जो वर्ल्ड का 80% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट है, जैसे भारत की GDP है ना, तो वर्ल्ड का क्या होगा? ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। तो 80% ऑफ द इकोनॉमी, 80% ऑफ द इकोनॉमी, पैसा, पूरे दुनिया का इकोनॉमी का 80% भाग इन 20 देशों के पास प्लस एक, 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन के पास आता है। और ग्रुप ऑफ 20 नेशंस दोस्तों हमारे जो हैं 2/3 ऑफ द लैंड मास को कवर करते हैं, लगभग 2/3 ऑफ द लैंड मास को कवर करते हैं, समझ गए? लगभग 75% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आपका इसके अंदर आता है, G20 नेशंस के अंदर, समझ गए? ये छोटे छोटे जो डाटा हैं आपके क्लियर बहुत अच्छे से होने चाहिए, ठीक है? देखिए इंडिया को हेड करना पड़ेगा अगला वासीनार अरेंजमेंट, ठीक है? पेपर में कभी पूछा जाएगा आपसे कि वासीनार अरेंजमेंट को अगली कंट्री कौन सी हेड करेगी, तो सीधा सा आप कहोगे कि इंडिया उसे हेड करेगा, ठीक है? देखिए वासीनार अरेंजमेंट है क्या? बेसिकली वासीनार अरेंजमेंट है जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, जहां पर जिस तरीके से नए हथियार बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें वासीनार अरेंजमेंट के अंदर दोस्तों हथियारों से रिलेटेड डिस्कस होती है। और अगली जो न्यूज है मेरे पास दोस्तों वो है गांधी से रिलेटेड। जो फर्स्ट गांधी की जो स्टैच्यू है वो इनॉग्रेट हुई है यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के अंदर, ठीक है? आपको क्या याद रखना है, यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के अंदर जो न्यूयॉर्क के अंदर है, यहां पर क्या हुई है, डिस्क्लोज हुई है फर्स्ट महात्मा गांधी की जो स्टैच्यू यहां पर डिस्क्लोज हुई है। इंडिया चेयर करेगा, इंडिया जो है चेयर करेगा GPAI को। GPAI क्या है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। GPAI मेरे पास क्या है दोस्तों? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है बेसिकली, देखिए इसमें जिस तरीके से आगे आने वाला युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, आप वर्चुअल टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, इन्हीं सब से रिलेटेड रहने वाला है। बाकी जो पास्ट की जो दुनिया है ना बहुत ही ज्यादा चेंज करने वाली है, तो यही सारी बातें यहां पर दोस्तों डिस्कस होती है, समझ गए? इंडिया दोस्तों 8 स्पॉट ऊपर चला गया। क्लाइमेट चेंज जो इंडेक्स है, जो जर्मन वॉच निकालता है, ठीक है, जो हमारे पास क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI, इसे कौन निकालता है? इसे निकालता है दोस्तों जर्मन वॉच, समझ गए? तो 8 पायदान ऊपर जा चुका है। तो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना दोस्तों पूरी कवर होनी चाहिए हमारे। इंडिया दोस्तों जो लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है, जो लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है वो कंप्लीट कर दी है। ये कहां कहां से है? उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। और इसकी जो लेंथ होने वाली है वो कितनी है? 12.89 किलोमीटर तक जाने वाली है। बस इतना सा डाटा आपको याद रखना है कि भारत की जो लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है वो कहां पर है? आप कहोगे वो है उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लाइन। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 12.89 किलोमीटर। देखिए जो फूड सिक्योरिटी जो FSSAI है ना, फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा है, जो याक है उसको एक फूड एनिमल की कैटेगरी में रख दिया है। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके में आएगा कि हाल ही में FSSAI ने कौन से हिमालयन एनिमल को फूड कैटेगरी में रख दिया है? तो ये होगा याक। जैसे हमारे पास गोट है, सीप है, ठीक है, हैन है, ये सारे किस में आते हैं? फूड एनिमल के अंदर आते हैं। तो याक को भी एज अ
फूड एनिमल की कैटेगरी में दोस्तों यहां पर रखा हुआ है। समझ गए आप, याक को भी एज अ फूड एनिमल की कैटेगरी में रखा हुआ है। देखिए ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हिमाचल से रिलेटेड है, जो यहां पे सीमेंट प्लांट हाल ही में पीछे बंद हुए थे अदानी ग्रुप्स के इसी से। बट दिस न्यूज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दिस न्यूज क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लद्दाख का जो न्यू ईयर होता है, जो फेस्टिवल है लोसार, लोसार लोसार कब हुआ था, दिसंबर 24 में स्टार्ट हुआ था, और इसी दिन लोसार में लद्दाखी न्यू ईयर स्टार्ट हो जाता है। भारत में देखिए आप, हर जगह में न्यू ईयर अपने हिसाब से स्टार्ट होता है। पंजाब में अलग डेट को होगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अलग होगा, साउथ इंडिया में अलग होगा। दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया, दैट वी हैव सो मैनी कल्चर्स। समझ गए, बस इतना से याद रखना है कि लोसार फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, लद्दाखी न्यू ईयर के लिए मनाया जाता है, और बुद्धिस्ट कल्चर यहां पर ज्यादातर प्रमोट होता है। बुद्धिस्ट डाइटी को पूजा जाता है, इनकी कल्चरल अपनी एक पूजाएं होती हैं, उसको वहां पर बनाया जाता है। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है दोस्तों, वो बिगिन हुआ था नागालैंड के अंदर, नागालैंड के अंदर बनाया जाता है इसे। पहला क्वेश्चन तो पेपर में यही पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर बनाया जाता है, तो नागालैंड के अंदर बनाया जाता है। और नागालैंड की कैपिटल कौन सी है, कोहिमा है। नागालैंड के अंदर दोस्तों मेजॉरिटी आप क्या देखोगे, एक ट्राइबल ग्रुप्स देखोगे, नागा कम्युनिटीज देखोगे, बहुत सारी जितने भी जनजातीय लोग हैं वो देखोगे। शाहजहानपुर, शाहजहानपुर कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर है, फुली टैप कनेक्शंस के अंदर आ चुकी है। 28,419 टैप कनेक्शन, जो जल जीवन मिशन भारत सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था, उसके तहत कि हर घर जल नल होना चाहिए, ठीक है, हर घर पानी होना चाहिए। तो वहां पर जो शाहजहानपुर है उत्तर प्रदेश का जिला, वहां पर ये गोल अकॉम्प्लिश हो चुका है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू लॉर्ड शिवा की यहां पर डिस्क्लोज हुई है। वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड शिवा जो 369 फुट टॉल है, जो 369 फीट टॉल है, वो यहां पे है। लास्ट मंथ भी हमने इसको डिस्कस किया था कि राजसमंद जो जिला है, राजस्थान का नथड़वाड़ा जो शहर है, वहां पर हुआ था। और इस स्टैच्यू का जो नाम है दोस्तों, विश्वासपुरम, विश्वासपुरम, ठीक है, ये इसका नाम है। यहां पे डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहां पर करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्तों। डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहां पे करंट अफेयर देखते हैं। देखिए आर्मी जो एक्वायर करेगी वो प्रलय मिसाइल यहां पर एक्वायर करना है उन्हें। समझ गए, प्रलय मिसाइल क्या है, सरफेस टू सरफेस बलिस्टिक मिसाइल है। बलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जो सीधा टारगेट के ऊपर हिट करती है। समझ गए, और इसकी जो रेंज है मेरे पास कितनी है, 150 टू 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज जा सकती है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुल इसका टेस्ट भी कर दिया है दोस्तों। इंडियन नेवी के अंदर ज्वाइन न्यू कौन हुआ है दोस्तों, आईएनएस मोरमुगाओ। बस इतना सा आपको यहां पर याद रखना है कि जो इंडियन नेवी ने जो नया जो यहां पर शिप बिल्डर है, वो कौन सा एक्वायर किया है, आईएनएस मोरमुगाओ। बस इतना सा पेपर के लिए यहां पर जरूरी है। वर्ल्ड का जो पहला हाइड्रोजन जेट इंजन है, वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन जेट इंजन, वो किसने बनाया है दोस्तों, वो किसने बनाया है, वर्ल्ड का जो पहला जो ये है ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कंपनी, ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कंपनी, ये पेपर में रखना याद। जो रोल्स रॉयस है ना दोस्तों, एंड द ब्रिटिश लो कॉस्ट एयर इजी जेट, इन्होंने सक्सेसफुली हाइड्रोजन जेट इंजन बनाया है। और ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ओरियन जो मिशन था, जो मून को ऑर्बिट करना था दोस्तों, उसका नासा ने भेजा था, ठीक है, वो वापस आ चुका है। जो ओरियन जो कैप्सूल मिशन है दोस्तों, आर्टिमिस 1 मिशन का पार्ट है यहां पे, ठीक है, तो वो वापस आ चुका है। देखिए मैक्सिमम जो वापस आता है वो कहां पर आता है, पैसिफिक ओशियन के पास आता है। स्लो डाउन करते हैं इसकी स्पीड पैरासूट लगाकर, जैसे कि कोई भी है ना इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ आएगा तो प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है ना, तो पैरासूट लगाए होते हैं। ये टेस्ट कर रहा है बेसिकली नासा की किस तरीके से हम अपने जो बंदे हैं उनको कहां पर भेज सकते हैं, मून के अंदर भेज सकते हैं, और वापस कैसा लाया जाए। तो दिस इज वाज द अनमैन्ड मिशन, बट हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो क्या करें, पर्सन को वहां पर भेजें और वापस लाने में भी सहायक हो।
वर्ल्ड का जो पहला स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट है दोस्तों वो बनाया जा चुका है। वो किसके द्वारा बनाया जा चुका है? वो जाक्सा के द्वारा बनाया जा चुका है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, समझ गए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट स्टीम प्रोपेल्ड स्पेसक्राफ्ट है वो किसने बनाया है? तो आप कहोगे जो जापान एक्सप्लोरेशन स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उन्होंने बनाया है ये। ठीक है, मैक्सिमम यही इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए अवार्ड से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन हम देख सकते हैं। जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड था ना फॉर द ईयर 2020 विल बी अवार्डेड टू द लेजेंडरी एक्ट्रेस आशा पारेख। आशा पारेख को क्या मिला गया है यहां पे दोस्तों? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया जाता है दोस्तों? जो सिनेमा या इससे रिलेटेड जो फील्ड होती है ना उसमें दिया जाता है। तो आज के यहां पर दोस्तों हमारे पास दोस्तों इतना ही रहेगा। मिलते हैं अपनी मार्च वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, बहुत सारी आप मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा आप वर्क कीजिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद एंड जय भारत।